कभी सोचा है कि हजारों साल पुराने ग्रंथ में हमारी आज की भाग-दौड़ भरी तनाव वाली जिंदगी का हल छिपा हो सकता है? आज हम एक ऐसे ही अद्भुत गाइडर विष्णु सहस्त्रनाम की गहराइयों में उतरने वाले हैं। देखिए, हम सबकी जिंदगी में संघर्ष हैं, दुख हैं, परेशानियां हैं, पर क्या कोई एक ऐसा रास्ता है जो हमें हमेशा के लिए शांति दे सके? ये सवाल कोई नया नहीं है, ये सदियों पुराना सवाल है और इसका जवाब एक महाकाव्य के दिल में छिपा है। इसकी कहानी शुरू होती है महाभारत के भयानक युद्ध के बाद। सोचिए जरा, राजा युधिष्ठिर युद्ध तो जीत चुके थे, लेकिन अपने ही लोगों को खोने का दुख उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। वो जीत उन्हें हार से भी ज्यादा भारी लग रही थी और इसी दर्द के साथ वो ज्ञान की तलाश में पहुंचे एक मरते हुए ऋषि के पास। और उन्होंने बहुत सीधे, बहुत गहरे सवाल पूछे। उन्होंने पूछा, आखिर जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है? सबसे बड़ा धर्म, सबसे बड़ी अच्छाई क्या है? और ऐसा क्या है जिसका नाम जपने भर से इंसान इस जन्म और मृत्यु के चक्कर से आजाद हो सकता है? वो असल में एक अल्टीमेट जवाब ढूंढ रहे थे जो हर दुख का इलाज कर सके। और ये जवाब उन्हें किसी और ने नहीं, बल्कि भीष्म पितामह ने दिया। वो भीष्म जो उस वक्त बाणों की शैया पर लेटे अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे। मतलब मौत के दरवाजे पर खड़े होकर उन्होंने युधिष्ठिर की इस बेचैनी का एक बहुत ही साफ और शक्तिशाली हल बताया। भीष्म ने कहा, सबसे बड़ा धर्म है इस ब्रह्मांड के स्वामी की, उनके 1000 नामों से स्तुति करना, और जो भी लगातार ऐसा करता है वो हर दुख के पार चला जाएगा। बस यही वो पल था जब इस महान स्तोत्र का जन्म हुआ। इसी दिव्य ज्ञान को आज हम विष्णु सहस्त्रनाम के नाम से जानते हैं। इसका मतलब है विष्णु के 1000 नाम, और ये पवित्र स्तोत्र महाभारत के अनुशासन पर्व का ही एक हिस्सा है। लेकिन यहाँ एक बात समझनी बहुत जरूरी है, ये सिर्फ नामों की एक लंबी लिस्ट नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो उस परम सत्य को समझने का एक बहुत ही गहरा जरिया है। 1000 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये असल में उस परम शक्ति की विशालता, उसकी पूर्णता का प्रतीक है। हर एक नाम उस एक शक्ति के एक नए पहलू को हमारे सामने रखता है। मतलब ये नाम सिर्फ बुलाने के लिए नहीं है, हर नाम अपने आप में एक गुण है, एक विशेषता है। हर नाम उस एक शक्ति के अलग अलग काम, उसके अलग अलग स्वरूप को बताता है जो हर जगह मौजूद है। तो चलिए इसे थोड़ा और आसान बनाते हैं, कुछ उदाहरण देखते हैं कि ये नाम आखिर हैं क्या। समझने में आसानी हो इसलिए हमने इन्हें कुछ ग्रुप्स में बांट दिया है। पहला ग्रुप है ब्रह्मांडीय स्रोत। इसमें विश्वम जैसा नाम है, जिसका मतलब है कि वह शक्ति खुद ही ये पूरा ब्रह्मांड है। वही भूतकृत है, यानी हर जीव को बनाने वाला। वही सर्वज्ञ है, यानी हर कण में मौजूद। और वही अनादि निधना है, जिसका न कोई आदि है न अंत। एक तरह से ये नाम बताते हैं कि अस्तित्व का स्रोत ही वही है। अच्छा, वो शक्ति सिर्फ सब कुछ बनाती ही नहीं है, बल्कि रक्षक और पालक भी है। शरणम नाम बताता है कि वही हमारी आखिरी पनाह है। वो पावना है जो हमें शुद्ध करता है, पवित्र करता है। वही लोकनाथम, यानी सारे लोकों का स्वामी है, और रक्षणः मतलब हमारा रक्षक। ये नाम एक ऐसी दयालु शक्ति को दिखाते हैं जो हमेशा हमारा साथ देती है। और अब सबसे दिलचस्प बात, वो शक्ति सिर्फ कहीं बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर भी मौजूद है। परमात्मा नाम का अर्थ है वो सर्वोच्च आत्मा जो हम सब में है। वो साक्षी है जो बिना किसी जजमेंट के सब कुछ देख रहा है। वो क्षेत्रज्ञ है, यानी जो इस शरीर रूपी खेत को जानता है। ये नाम हमें याद दिलाते हैं कि वो दिव्य चेतना हर जीव के भीतर है। तो अब वापस उसी सवाल पर आते हैं जहां से हमने शुरू किया था। ठीक है, ये नाम बहुत गहरे हैं, पर इन्हें जपने से, इन्हें पढ़ने सुनने से असल में होता क्या है? इसका वादा क्या है? इसका जवाब खुद स्तोत्र के आखिर में फलश्रुति नाम के हिस्से में दिया गया है, और ये फायदे एक एक करके बताए गए हैं। पहला, मुश्किलों से छुटकारा, यानी डर, बीमारी और बंधनों से आज़ादी। दूसरा, दुनिया में कामयाबी, यानी नाम, समृद्धि और हिम्मत मिलना। तीसरा, अंदर से बेहतर इंसान बनना, मतलब गुस्सा, जलन, लालच जैसी चीज़ों से मुक्ति। और चौथा, जो सबसे बड़ा लक्ष्य है, वो है मोक्ष, यानी हमेशा के लिए शांति और उस परम शक्ति से एक हो जाना। फलश्रुति में ये बात बहुत साफ साफ कही गई है, जो कोई भी इसे हर दिन सुनता या पढ़ता है, उसके साथ कभी कुछ बुरा या अशुभ नहीं होता,
उसे वह परम सुख मिलता है जिसका कभी अंत नहीं होता। ये एक बहुत बड़ा, बहुत शक्तिशाली वादा है। तो विष्णु सहस्त्र नाम असल में उम्मीद और मुक्ति का एक ऐसा संदेश है जो कभी पुराना नहीं हो सकता और जिसका जन्म हुआ था घोर निराशा के एक पल में। ये हमें याद दिलाता है कि चाहे अंधेरा कितना भी घना क्यों न हो, रोशनी का एक रास्ता हमेशा होता है। अगर इस विश्लेषण को 1000 लाइक्स मिलते हैं तो हम वादा करते हैं कि हम एक और ऐसे ही प्राचीन ग्रंथ की गहराइयों को सबके सामने लेकर आएंगे। हमारे साथ जुड़ने